बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शान बेग। नाजरीन, जिनसी दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं, खवातीन कहीं भी महफूज नहीं हैं। हमें क्या हो गया है? हमारा मुआशरा किस तरफ चल पड़ा है? क्या इंसानियत सो गई है? इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आया है गुजरांवाला की तहसील कामोकी में, जहां पर एक 50 साल खातून को उसके खामद के सामने इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये इस कदर दिलखराश और अफसोसनाक वाकया था जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसानियत शर्मा जाती है। लेकिन इस तरह के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हम किस तरफ चल पड़े हैं? जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में ये वाकयात तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो दिल खराश और अफसोसनाक वाकया पेश आया है, ये कामों की सदर का इलाका है जहां पर यह वाकया पेश आया। और ये जो खातून है, जो मुतासरा खातून है, ये 50 साल इसकी उम्र है। और इस खातून को जिस तरह से इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया, ये जो खातून है, ये मकामी जो ज़मींदार था कामोकी में, उसका खामद और ये खातून ननकाना साहब के रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये मजदूरी करते थे, गरीब लोग हैं ये। और ये हवेली में मौजूद थे जहाँ पर ये तीन जो दरिंदा सिफ्त शख्स थे वहाँ पर दाखिल हुए और ये दवार फलांग कर वहाँ पर दाखिल हुए। और जैसे कहा गया है पुलिस के मुताबिक कि ये नशे में धुत थे। और ये जिस तरह से वो हवेली में दाखिल हुए, इन्होंने बारी बारी उस खातून को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया। और हमारी इंसानियत जो है नाजरीन, वो कहाँ पर सो गई है? हम किस तरफ चल पड़े हैं? क्या हम इंसान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं? ये 50 साल बुजुर्ग खातून थी जिसे उसके खामद के सामने जिस तरह से दरिंदगी का निशाना बनाया गया। ये जो दरिंदे वहाँ पर दवार फलांग कर जो है वो उस हवेली में दाखिल हुए, उन्होंने पहले तो उस जो खातून मुतासरा खातून थी उसके खामद को रस्सियों से बांधा और फिर बारी बारी उस खातून को, उसकी इज्जत को तार तार किया, उस पर उसके साथ जो है इज्तमाई ज़्यादती की। इससे पहले भी बहुत से इस तरह के वाक़यात जो है वो सामने आ चुके हैं। जिस तरह से एक खातून को बस के अंदर जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, इसी तरह से बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात। हम नाज़रीन, इसे रोकने के लिए हमें जो है वो कानून में सख्ती लाना होगी, ताकि जो भी ये शख्स इस तरह का दरिंदा सिफ्त जो शख्स है, उसे जब गिरफ्तार किया जाता है, जब पकड़ा जाता है, तो कानून इस तरह का बनाया जाए कि उसे इस तरह की करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि आने वाली नस्लें इस तरह का काम सोचें भी ना। नाजरीन, इस तरह के वाक़यात में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वाक़या, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि कानून जो है वो मुल्ज़मान को छोड़ देता है। अगर हम इन मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा देंगे तो ये जराइम कंट्रोल होंगे, कोई भी इस तरह का वाक़या करने की जुर्रत नहीं करेगा। ये वाक़या सुनने के बाद इंसानियत भी शर्मा गई है कि एक 50 साल खातून जो है वो गरीब खातून और उसका खामद जो है एक ज़मींदार के पास जो है वो काम करते हैं। और जब वो हवेली में वहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ पर तीन जो लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं, नशे के में धुत होते हैं और वो दीवार फलांग कर वहाँ पर आते हैं। और आकर बेचारी मुतासरा जो खातून है उसके साथ किस तरह से उसे जो है वो एक एक करके ज़्यादती का निशाना जो है वो बनाया जाता है। और ये क्या इंसानियत जो है वो इस तरह के जो वाक़यात को सुनकर जो है वो इस तरह से गमो गुस्सा पाया जाता है लोगों में। लेकिन लोग जो सुनते हैं इस तरह के वाक़यात, लेकिन कानून में जो है वो हमें सख्ती लाना होगी। जब कानून सख्त होगा, जो मुल्ज़मान इस तरह के वाक़यात करेंगे उन्हें इस कदर सज़ा दी जाएगी कि दोबारा से कोई भी ये सोचेगा नहीं, जुर्रत नहीं करेगा कि इस तरह के वाक़यात की जाएँ। और ख़वातीन को महफूज रखने के लिए, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कानून में सख्ती लाना होगी। हम नाज़रीन देखते हैं जिस तरह से कि ख़वातीन तो कहीं भी महफूज नहीं हैं, चाहे वो बुरके में जाती हैं, चाहे वो घर की चार दीवारी में हैं, वो तो कहीं भी महफूज नहीं है। देखें, जो खातून अपने खामद के पास भी महफूज नहीं है तो वो कहाँ पर चली जाए? उसका खामद भी उसके पास है। तीन लोग जो है वो दीवार फलांग कर अंदर आते हैं और आकर जो है उसके खामद को रस्सियों से बांध देते हैं और एक एक करके उसे ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। नाजरीन, पुलिस ने जो है वो इस पर कार्रवाई की। कार्रवाई करके ये जो दरिंदा सिफ्त लोग थे, ये तीन मुल्ज़मान हैं, इन्हें जो है वो शेखुपुरा से गिरफ़्तार किया गया है। और जो कामों की पुलिस है उसने गिरफ़्तार कर लिया है। अब ज़रूरत क्या है? ये जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं इन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह का वाक़या जो है वो फिर कभी भी कोई जुर्रत ना करे कि किसी खातून की इज़्ज़त पर हाथ डाला जाए, किसी खातून के साथ इस तरह से गिलोना जो है वो काम किया जाए। ये तमाम जो मुआशरा जो है वो गलती की तरफ, जिस तरह से मुआशरे में ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं तेज़ी से, ये इसकी वजह ही ये है कि जो अदालतें जो हैं वो मुल्ज़मान को छोड़ देती हैं। हमें ज़रूरत ये है कि कानून जो है उसमें सख्ती लाई जाए
ये जो ख़वातीन हैं इनके लिए ऐसा कानून लाया जाए कि कोई भी खातून पर जो है वो इस तरह से गंदी नज़र से ना देखे। ये जो वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है नाज़रीन, हमारी इंसानियत के लिए ये तमाचा है, ये तमाम इंसानियत के मुंह पर तमाचा है कि एक खातून जो है वो अपने खामद के साथ रहते हुए भी महफूज नहीं है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो कामों की थाना सदर के इलाके में जो पेश आया था। ये बेचारे गरीब लोग थे जो काम करने के लिए ननकाना से यहाँ पर आए हुए थे कामों में, और वहाँ पर आके भी बेचारे मज़दूर थे, वहाँ पर हवेली में मौजूद थे। तो उसके खामद के सामने ही ये 50 साला बुज़ुर्ग खातून को किस तरह से बेदर्दी से जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसकी इज़्ज़त को तार तार किया गया, और अब ये मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ज़रूरत ये है कि जो कानून है उन मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि ऐसा कोई भी वाक़या हमारे मुल्क में दोबारा ना हो। कोई जुर्रत ना करे कि किसी खातून के साथ ज़्यादती की जाए, किसी खातून की तरफ गलत आँख से देखा जाए, ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं हमारे मुल्क में महफूज नज़र आ सकें। शुक्रिया।